हरित प्रणाम राम राम जी। आज आप घुमंतु मानव समूह गो वैवाहिक जीवन बंगो खान पान और बंगो पारिवारिक जीवन के बिंग ऊपर जिकी बात प्रोफेसर हरारी लिखी है बी पर आप चर्चा करांगा। 12,000 साल पहला जब कृषि क्रांति की शुरुआत हुई तो बियों पहला इंसान अलग अलग समूहों में एक जगह दूसरी जगह घूमतो रहतो। ये वास्ते बे टाइम के इंसान ने घुमंतु मानव की श्रेणी के अंदर रखो है। तो बे जगह इंसान के तरह को भोजन करता और बंग भोजन को आज का अपने भोजन के संबंध है। इनके बारे में एक बहुत ही जोरदार बात प्रोफेसर हरारी लिखी है कि आज आप एक चीज अपने सब में लगभग कॉमन है। बात चीज है कि अपन मिठो बहुत पसंद है और मिठो मिले तो आप बिन जचा के खा लिया। तो आ चीज प्रोफेसर हरारी आ बात के कि पुराने आदमी अपने में आई है, क्योंकि जिया आपने अलग अलग जिया डॉक्टर वे नहीं जिया आँख को स्पेशलिस्ट वे या हाथ को स्पेशलिस्ट वे भी तरीकों की कि दूसरा जगह सब्जेक्ट है जगह में लोग पढ़ाया पढ़ावा भी में भी अलग अलग ब्रांच वे हर ब्रांच के अंदर अलग अलग फिर विषय का स्पेशलिस्ट वे। तो भी मनोविज्ञान के अंदर एक ब्रांच है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी उद्विकासीय मनोविज्ञान। तो बिंगा जगह विद्वान है इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जितना भी है वे लोग की है कि जिकी विकास की प्रक्रिया में इंसान पिछले 60 लाख साल के अंदर जिकी यात्रा करी है बिंगा मानसिक पहलू के बांगो भी अध्ययन करे। तो बा साइकोलॉजिस्ट आ बात के ये कि पहला को जो इंसान हो बिंगा करने कोई फ्रिज वगैरह तो नहीं कि वो भोजन ने बिंग अंदर स्टोर कर ले आज आप तो फ्रिज में रख सका। और भी जका दूसरा तरीका है जका आप अपने भोजन ने स्टोर कर सका। दुकाना के अंदर अपन कुक्ड फूड जिया बिस्किट है और या जगह जूस वगैरह है ये अपन प्रिजर्व जूस मिल जाए बिन टाइम व्यवस्था तो ही को नहीं। तो आदमी के कर तो कि जब सीध माओ तो बिन ठूस ठूस के खा ले तो फिर भी के बाद के वो काम कर तो बच जाऊं तो जन आप ठूस ठूस के खाने की जगह आदत थी और मिठाई के अंदर भी सिर्फ एक फली हूं तो पकेड़ो और तो कोई मिठो हो को नहीं। तो भी आदत की वजह बिन एक तो मिठो खाने को हाव खो तो वो हाव को आज ये नापन मीठो मिले नापन जचार खा ले को जो नुकसान है वो कि आज एक मोटापो सामान्य समस्या बनेगी। जिया जिया दुनिया औद्योगिकृत होने लग रही है बिया मोटापे की संख्या बढ़ने लग रही है, क्योंकि आदमी को जो शारीरिक मूवमेंट है वो कम हो गयो और खाने की आदत है अब भी जेनेटिक इफेक्ट की वजह आज भी अपनी बाह पड़ी है। तो अपन अगर कम खाना हो तो इनके लिए सोचना पड़े और ज्यादा खाना हो के लिए सोचना कौन पड़े, यानी कम अगर खाना हो तो अपन रोकना पड़ती खुद ने कि नहीं भूख कम खाना है। तो वो प्रभाव भोजन को आज अपने ऊपर पड़े है। पुराना जगह घुमंतु लोग आपका भोजन को एक और आकर्षक पहलू है वो है कि वे लोग जो भोजन खा करता अपने अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वे घूमता रहता जन अलग अलग भांत भांत की चीज खाऊंता भांत भांत की चीज खाणु की है कि बाना विटामिन और पोषक तत्वों की पूर्ति है बा ज्यादा मात्रा में होती बजाय आज को जो इंसान है बिंग मुकाबले आप अगर आपने भोजन ने देखा तो आप 7 दिन में 3 दिन तो दाल कड्डी बनावा, बाकी 3 दिन में एक आधे दिन कोई पापड़ बड़ी बना लिया या फोलरा बना लिया, हरी सब्जी है वह बहुत कम है। और बिया भी आप देखा तो दुनिया के अंदर आप जो विकास करे पिछले 300-400 साल में बिगो परिणाम वो है कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो सब्जियां की वेराइटी भी खत्म होगी। एक दिन में एक आलेख पढ़ो भी अंदर लिखे हो कि 100 साल पहला जितनी तरह की सब्जी खाता नहीं लोग आज भी के मुकाबले 8% रही है, 92% जी वेराइटी है आप खत्म कर दी। तो अब ये एक जी है वजह रही है कि आज आप जो भोजन है अंदर विविधता कम है भी विविधता कम होने की वजह कई तरह के पोषक तत्वों की कमी भी आ जाए। तो एक वो पहलू और अगलो पहलू जो भोजन जुड़ेड़ो है वो कि भोजन और स्वास्थ्य दोनों जुड़ेड़ो कि जगह बे टाइम का इंसान है बंग अंदर संक्रामक बीमारियां जो बैक्टीरिया और वायरस हो गए बहुत कम है। बिंग जी की वजह ही आई कि वे लोग पशुओं के संपर्क में को नहीं आए। जब कृषि क्रांति भी 12,000 साल पहला जब आदमी की खेती के लिए भी जरूरत पड़ी पशुओं की जन अपन पालतू बनाना चालू करे यूं पहला 15-20 हजार साल पहला सिर्फ एक कुत्ते ने पालतू बनाने का अवशेष मिले है। तो सिर्फ एक ही जीव हो पहलो जीव कुत्तो जगन पालतू बनाए वो संपर्क में आयो इंसान के, बाकी तो जीवन में शिकार करता और बने आगे अंदर रांध ले बाद में जीव ले। तो ये वजह जी चेचक टीबी वगैरह ये रोग है ये रोग हा को नहीं ये रोग जब पशुओं में आपको संपर्क हो जब यार आज का भी रोग है बाबा पीछे जी स्वाइन फ्लू की बात करा या जो सार्स आयो मर्स आयो या आज को कोरोना वायरस ये सारा के सारा पशुओं में आया है। और इवन अब तो एक और बात है आ बात हालांकि प्रोफेसर हरारी तो कौन लिखी पर अब कोरोना वायरस जो फैलियो है तो अलग अलग चीजें जी है वैज्ञानिक कहने लाग रहे हैं। तो एक जी बहुत ही
रोचक जी की जानकारी आई है सामने बा आ है कि जका जंगली जीव है बंग सका आपनो संपर्क ज्यादा होने लाग्यो, क्योंकि आप कह रहे हो कि फैक्ट्री खूब लगा ली, खेती के लिए खूब जगह ले ली, शहर के लिए ले ली, जब जंगल छोटा हो गया तो जंगल छोटा होने की वजह क्योंकि जंगली जीव जका है शहर के अंदर आने लग गया। एक तो बाकी जगह कम होगी, भोजन भी कम हो गया, फिर क्या शहर के अंदर जिया अपने भोजन बचियो या सड़ी गली सब्जी है और तो बे बारह जगह डंपिंग जो भी बने हुआ है बॉक्स बिंग अंदर डाल दे शहर के अंदर, तो बिंग अंदर किए कि जिया उंदर है या रकून है या बंदर है, तो बन किए कि मेहनत भी कौन करनी पड़े और बन भोजन मिल जाए। तो बन को संपर्क ज्यादा होने की वजह भी बीमारियां जी है वैज्ञानिक बात कहे कि यूं आने वाले समय के अंदर और ज्यादा बीमारियां आवेगी, तो एक खतरनाक बात भी है। और वो आप जो परिवर्तन पैदा करिए प्रकृति में अवांछित परिवर्तन बिंग वजह हो है। तो भोजन के सागे सागे बांगो जो वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के हो गो मन तो इंसान को बिंग बारे में भी जका एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट है बा लोग और बायोलॉजिस्ट है बा लोग आ बात कही है कि बिंग टाइम इंसान समूह में रहन तो, और समूह में रहने की वजह कोई विवाह और परिवार को एज सच कोई अलग कोई पैटर्न सेट को नहीं हो, और बाद में धीरे धीरे बहुपति विवाह बहुपत्नी विवाह फिर धीरे धीरे एकल विवाह की जिकी है बा व्यवस्था आई। किंतु कुछ विद्वान बात भी कहे कि नहीं बात को नहीं, एकल परिवार और एकल विवाह शुरुआत हुई हो। तो इनके बारे में दो मत है, और चूंकि बे टाइम का इंसान अब लिखना तो जानता को नहीं है, तो कोई लिखड़ो इतिहास हो तो आप पढ़ के पतो कर लिया, खुदाई के अंदर भी पूरा साक्ष्य मिले को नहीं। फिर भी जगह अब्बे का जनजातीय समुदाय है बाकी जगह एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हुई है या बे टाइम जो भी खुदाई के अंदर मिले है पिंग आधार के ऊपर जो बहुमत है वो है कि बे लोग समूह के अंदर है व्यक्तिगत संपत्ति ही को नहीं, कारण एकल परिवार भी को नहीं और एकल विवाह भी को नहीं हो। दूसरी क्योंकि एकल विवाह एकल परिवार को व्यक्तिगत संपत्तियों भी संबंध है। दूसरी बात है कि भी मां लोगों के करने जिका साधन जिका भी उपकरण बे बहुत कम आ, क्योंकि बे के कि लगातार एक जगह दूसरी जगह जानो हम तो जना और तो मांगे करने कोई ट्रैक्टर ट्रक ही तरह चीज तो इको नहीं बेगाल के ले जाए जना मांगे करने जरूरत को जो सामान वो बहुत ही कम हो। तो आज आप देखा तो आप अगर घर बदला तो आप ठा लगे कि चाह अपने घर में इतो डंगो है, तो इतो जो सामान है वो सामान बांग कौन ही हो, तो वो भी ये चीज ने प्रमाणित करे कि बांगे क्योंकि वो सामान ज्यादा ही वजह है कि हर व्यक्ति के करने व्यक्तिगत आवश्यकता पड़ेगी कि हर व्यक्ति के करने बिंगो तोलियो अलग बिंगा गाबा अलग बिंगी चप्पल अलग बिंगो शेविंग किट अलग बिंगो टूथब्रश अलग, तो इन तरीकों इवन आजकल तो टीवी भी हर इंसान को अलग आ गयो, बेड अलग आ गयो। तो आपने एक ही घर के अंदर 10 आदमी रहे तो 10 अलग अलग चीजों का ढेर लग जाएगा, जबकि पहला ही तरह हो को नहीं। तो भी है कि विवाह को जीवन जो है वो सामूहिक हो और विवाह को जो स्वरूप है वो भी सामूहिक हो। हालांकि जके टाइम में कृषि क्रांति भी टाइम करीब 50-80 लाख की जनसंख्या ही पूरे विश्व की दुनिया के अलग अलग जगह में हावे, तो अलग अलग भाषा ही अलग अलग रीति रिवाज है अलग अलग खान पान, तो बिंग आधार पर आप कोई एक निष्कर्ष कौन दे इसका कि सारा का सारा जगह है वे सामूहिकता में रहता अलग कोई एकल परिवार या एक विवाह की व्यवस्था को नहीं, और दावों कौन के इसका पर जो कि विकास को जो क्रम है बिंग आधार पर मोटो मोटो अनुमान है वो ही है। हालांकि इनमें भी अलग अलग जगह विविधता ही, और अब विविधता में अलग अलग तरह की संस्कृति बनी। अब संस्कृति का एक बड़ा रोचक पहलू है, वो पहलू वो है कि आप कई बार पढ़ा नहीं कि भारत की पुरातन संस्कृति है बड़ी वैभवशाली और आपने संस्कृति खतरे गमाए, इन तरह की चीज आप पढ़ना। या पीछे जेएनयू के अंदर एक घटना हुई बिग बाद में जेएनयू में बहुत सारा लोग गाल काटने लग गया कि जेएनयू जो वो तो देशद्रोही वड्डो है और भारतीय संस्कृति जेएनयू की जगह स्टूडेंट और टीचर है बहुत बड़ो खतरो है। तो मैं भी जब ये तरह की चीज पढ़ूं तो मन बड़ी हंसी और बड़ो अफसोस भी है। वो ये खातर कि जितने तक संस्कृति के है इन आप समझागा नहीं जितने तक ही बेवकूफी भरी बातें बांग में आप हाँ मिलाए राक्षा। दरअसल संस्कृति है कि अगर एक लाइन में आप संस्कृति की परिभाषा करा तो कल्चर इज ए ह्यूमन रेस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग, यानी संस्कृति है वो आदमी का अपने चारों तरफ का जो परिवेश है उसके प्रति उसकी समझ रेस्पॉन्स या जवाब है, उसकी समझ के हिसाब से वो संस्कृति बनाता है। समय के साथ संस्कृति में बदलाव आता रहता है। भारत के अंदर ही औरत ने जिंदा भी जलामता भी अपनी संस्कृति सती प्रथा, किंतु अपन लगे क्या ठीक को नहीं आप बिन बदल ली। बाल विवाह तो लगे कि ठीक को नहीं आप बिन बदल ली। कन्या भ्रूण हत्या आज भी वे आपने थे, जबकि दूसरी तरफ कन्या को पूजन भी करा आपा, और इवन पाई घर में भाई लोग यहाँ पूजन करे जी 2-3 बार जांच करा के और गर्भ गिरवा चुकी है। बहुत सारी ऐसी लुगाइयां है आपने रिश्तेदारी में आप देखा तो मिल जी फलानी औरत है 3 बार या 4 बार छोरे के चक्कर के अंदर
जो गर्भ गिरायो पर बे भी जिकी है बे कन्या पूजन भी करे नवरात्रा के अंदर। और जब छोरी वे जब आप थाली कौन बजावा, आजकल कोई इक्का दुक्का बजाने लग गया तो अलग बात है, छोरो वे जन थाली बजावा, आ भी अपनी संस्कृति है। तो हर संस्कृति के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। संस्कृति है कि संस्कृति आपने समझ है चारों तरफ के वातावरण के हिसाब और बात समझ लगातार बदलती रहे। तो ये चीज ने समझने की जरूरत है जी कि एक बहुत आम दिन जी की कॉमन घटना है बा है कि कुछ लड़कियां जी है बे जवान लड़कियां जी अनमेरिड है तो बे लड़की घरों भाग जाए। तो लड़की जब घरों भाग जाए जना, हालांकि बिंग अंदर अकेली भी लड़की की भूमिका को नहीं वे, भूमिका बराबर लड़के की भी वे, पर आपने की है कि शादी को जो पैटर्न है वो के कि लड़की विदा हो गिर जावे लड़के घरे। हालांकि भाग्य जना उसके कि भी ना तो लड़के घरे जावे ना लड़की घरे तीसरी जगह रहे, पर आप दिन के मांगे यहाँ की छोरी बाज गई या कौन का छोरो बाज गयो। क्यों? क्योंकि छोरी आपके बाप के घरों पति के घरे आवे आप वो रिवाज। हालांकि कई जनजातियां पांग अंदर उल्टो है, भारत में भी एक दो जनजातियां हैं जगह के अंदर छोर है वो जाके सासरे के मारे हुए वे, हालांकि वो छोटी छोटी जनजातियां हैं। ज्यादा आपने पितृसत्तात्मक व्यवस्था ये विवाह गोई स्वरूप है। तो आज की घटना है, इन घटना में अब ज्यादातर लोग बात के अभी कलयुग आ गयो, जमानो माड़ो आ गयो, अपनी संस्कृति है वह खराब होगी। जबकि इनके पीछे कुछ को कारण क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे भी ये तो सारा विदेशी संस्कृति को प्रभाव है। अब अपन ठाई कौन विदेशी संस्कृति के अपनी संस्कृति के इंग है के परिणाम हो और के रूप में इन चीज में समझे बिना ही अपन बात की जाए। इनके पीछे को कारण के कारण वो है कि आज 25-30 साल पहला 13-14 साल की उम्र के अंदर छोरी की शादी कर देता, जब इनके शरीर के अंदर बदलाव आमता और बिन यौवन के द्वार के ऊपर प्रवेश करती द्वार पर बिन टाइम की आप बिन प्रना देता जन बाप को वैवाहिक जीवन आगे जीवती और बिंग शारीरिक आवश्यकता है समाज स्वीकृत तरीकों विवाह बिंग तहत पूरी हो जाती। किंतु आज की है कि ये लड़के की 15-16 साल उम्र होती बिंगे भी ठीक है, आपकी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति समाज स्वीकृत तरीके होने लगी जना सिस्टम चाल। तो अब क्या हो कि पिछले कुछ साल के अंदर सरकार भी हर जगह जगह स्कूल खोल दिया, हर परिवार की भावना बन गई कि छोरियां पढ़ावा। तो बिंगी बच्चों जब आप पढ़ाया तो लड़की की उम्र 20-22 साल हो जाएगी। तो बीते तक बाद 20-22 साल तो शादी की उम्र 14 साल खिसक के 20 साल 22 साल या 25 साल होगी। तो बीती जब उम्र होगी तो भी उम्र के अंदर सेक्स डिजायर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। अरे एक जेवी की घटना है। नंबर 2, जब लड़की 13-14 साल की उम्र तक घरे रहती रही फिर प्रणीज के उड़ जाऊँ तो दूसरे पुरुषों के संपर्क को नहीं हो। तो आज बात स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोचिंग क्लास के अंदर या गाड़ी बस के अंदर वह दूसरे पुरुषों के संपर्क में आवे, तो संपर्क में आवे तो बस संभावना भी बढ़ गई। तो इनके पीछे को कारण वो है बेसिकली। और इनके में फिर एक बात है कि आपने जो सेक्स है वो की एक टेबू रहे हुए। टेबू का मतलब वो कि भी एक इसी चीज जिकी के बारे में बात ही कौन करनी, ये वजह सेक्स एजुकेशन को नहीं। जब सेक्स एजुकेशन की बात उठाई तो लोग यहाँ के भी वो तो भारतीय संस्कृति पर हमलो है, जबकि बात है कि आ एक सच्चाई है। अब अपन लोग की सच्चाई मुंह मोड़ा भी। मैं एक छोटो सो एग्जाम्पल दूं कि व्यक्ति के जगह बेटी पर ना नारियर बिन के दे कि भाई फलाणो छोरो है कलेक्टर लागे पर नपुंसक है, शादी कर दिया गोगी कौन करे, कत्ते कौन करे, चाहे कितो ही बिन धन वे उल्टो बिन गड़ो और पड़ जिसी भी ईश्वर स्तुति बतायो। इसका मतलब क्या है? पर हम इस मुद्दे पे बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके बहुत सारे कारण है, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये वजह क्या हो कि जिकी बच्चियां आज पढ़े या बच्चा पढ़े बे की जब बे 10वीं-11वीं में आ जाए तो बेटियां माँ ने चाहिए कि बन आपकी दोस्त समझे और बाप ने चाहिए कि वो बेटा दोस्त समझे और बन दोस्त के रूप में जिया बंग सा बात करे, बन बतावे कि भी ये क्या चीज है और आपको विवाह का क्या महत्व है और क्यों जरूरी है, आपको ये जो सब चीजें इनके ऊपर ध्यान कब देना है आपकी शादी के बाद में और क्यों देना है। शादियों पहला ध्यान दोगा तो बिना के नुकसान होगा और न दोगा तो क्या फायदा होगा। अगर वो बतायो जावे तो आज की सामाजिक और मानसिक दुर्घटना है, ये दुर्घटनाओं अपना बच्चा बच जाएगा। पर आप अपने ऊपर बात कौन करा, ना स्कूल कॉलेज में बात हुए और ना की है कि आप परिवार में बात करा। इवन बे बच्चा एक दूसरा हूँ जिया कि लड़का दूसरा लड़का और लड़कियां दूसरी लड़कियां भी के बारे में जानकारी मिले भी अब दी अधूरी ई तरह की जानकारियां वे कि जो को अधूरो और कच्चो ज्ञान वे वो की तो खतरनाक वे कि भी ना तो ज्ञान न होना ज्यादा ठीक वे। तो भी वजह जगह बच्चा है वे रास्तों भटक जाए। फिर वो एक बहुत बड़ो जो को कारण है आज की तारीख में वो है मोबाइल।
भी आप सोचा कि घर के अंदर मोबाइल आपने करना है, जबकि वो मोबाइल अपना बच्चा आपको ज्यादा मोबाइल चलाना जाने। तो भी मोबाइल के कारण बच्चों जब स्कूल हो या कॉलेज में घरे आ गयो या कोचिंग में घरे आ गयो तो भी बाद में भी को आपके जका कॉलेज सागे पढ़ने वाला लड़का लड़की बहुत संपर्क बने रहे थ्रू मोबाइल। तो आप अपने घर के अंदर एक संपर्क को जरियो रख रखे है। अब वो अपन विदेश या तो क्यों को नहीं, तो वो जो मोबाइल है वो एक प्लेटफॉर्म है, इनको फायदो भी है, इनको नुकसान भी है। तो इनके बारे में अवेयर रही भी अपना बच्चा है बन मोबाइल आप ना देवा, बन बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज देखनी है तो आप कन्ने बिठा के देखा, बन कहीं ठीक है मैं बैठे हैं तुम बेटा देख। तो बे वजह फिर जी की माँ है बा बात करे बेटियों बाप बेटा बात करे तो आप दुर्घटना टल्स के वो ठीक भी है। जियां कि आप एक कार लिया या ड्राइवर इस आदमी ने बिठा दी जो कभी स्टेयरिंग ही कौन पकड़े तो क्या उसी एक्सीडेंट ठीक भी है। अपना जगह बच्चा है कि जीवन के माँ जब वो बाल्य अवस्था किशोरावस्था में फिर युवावस्था में आवे तो भी शरीर में बहुत सारा बदलाव है। बदलाव के बारे में बिना जानकारी देनी जरूरी है, क्योंकि वे बदलाव सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी है। और भी बदलाव साके आप सामने भी भेज दिया स्कूल कॉलेज में जटे सामने जो विपरीत लिंग है, आप अगर बेटो जा रही है तो बेटियां की नहीं, या अपनी बेटी है तो दूसरा को बेटो, तो वे विपरीत एक दूसरे के लिंग के प्रति एक स्वाभाविक जो प्राकृतिक आकर्षण है बन आपा बे जिका है बन सूचना को नहीं बन जानकारी को नहीं, और आपा बे जिका दो आकर्षक तत्व है बन एक सके बैठने को बातचीत करने को मौको देने लग गया। तो बी वजह आ दुर्घटना हुए। तो जितने तक आ नहीं समझ आए तब तक आप किता ही तो अमेरिका की संस्कृति ने गाल काट बोकर किता ही ब्रिटेन की संस्कृति ने बात की जो सारी वो निकलना को नहीं। तो और वो बदलाव अब क्यों आने लग रहे, वो ये खतरा आने लग रहे कि दुनिया देखो पहला भूमंतु माना वो फिर भी बाद में कृषि क्रांति अब आगे औद्योगिक क्रांति, ये कारण संयुक्त परिवार है वे टूटने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृषि निकल के लोग शहर के अंदर उठ गया, बड़े बड़े महानगर में उठ गया, जना संयुक्त परिवार टूटने लग गया। तो संयुक्त परिवार टूटने लग गया तो इन वजह जो परिवार के मुखिया है मुखिया को जो प्रभाव है वो प्रभाव भी पहला के मुकाबले कम हो गया। पहला तो क्या तो इकट्ठा रहता जन चलाने के लिए एक आदमी को ठरको जरूरी हो। दूसरी बात है कि बाप जो कोई खेती कर करके बूढ़ो बेड़ो तो जन बात बात के अंदर जानकारी दें। तो अब एक बाप किसान है को बेटो मान लो सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे तो भी अनुभव तो भी बाप ने ही कौन जन भी बीती अनुभव के रूप में भी बाप को कनेक्शन कट गयो। फिर घर के अंदर जगह मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, अणके की बूढ़िया की भूमिका ने सीमित कर दियो। बूढ़िया भी भूमिका के साथ कोप अप कौन कर पाया तो बे जाके ताश खेलने लग गया। तो ये सारा कारण है। कारण की वजह जगह बुजुर्गों की इज्जत भी परिवार में कम होगी, पर आपाएंगे लेकिन दोष दिया कि विदेशी संस्कृति ने। तो ये सारा का सारा जो भी आप औद्योगिकरण करें तो औद्योगिकरण का अब आज आप क्या मानी कि जब लॉकडाउन हुए भी वातावरण के अंदर प्रदूषण कम हो गया। वो प्रदूषण किंग हो औद्योगिकरण को और जगह अपन साधन चलावा अंग तो हो तो वही वो नकारात्मक प्रभाव हो। इनका नकारात्मक प्रभाव समाज पर भी पड़े। तो बिंग लेकिन दूसरे में दोष देना है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अब थे देखो कि जगह इन तरह का दोष देवे बंगो एक राजनीतिक उद्देश्य है। वे कह जी भारतीय संस्कृति ने बहुत खतरो है। क्यों? क्योंकि वे यहाँ चाहे कि हर एक समाज के अंदर एक तक कोई इश्यू है जो आम आदमी ने बुद्धू बना के बने भोला रख फिर बंगो फायदा उठाना चाहे। वो तब को कभी कौन चाहे कि भी आम आदमी वो तार्किक रूप में सोचे, तार्किक रूप में सोचे तो बंगो मुनाफो को नहीं वे। तो वे लोग इन चीज को शोर मचावे। जबकि अब विदेशी संस्कृति की बात करें तो मैं घड़ी पहन रखी है, मैं पैंट शर्ट पहनू, वो मोबाइल फोन है, टीवी है, वो सारो को सारो के है भारत में थोड़ी बनी हुए। तो एक सोचने की बात है। आप जो हलवो है सीरो जगह ना पाके सीरे को प्रसाद ने सब बढ़िया प्रसाद माना, जबकि सीरो तो मुगल ले गया या भारत के माँ आपने धार्मिक काम के अंदर चढ़ावा, जबकि वो माना कि भी मुसलमानों का धर्म तो आपने बिल्कुल आपने उलट है, जबकि आपनो मेन प्रसाद है वही आप सीखिए। तो ये बहुत सारा पक्ष है। तो संस्कृति है ये रूप में समझने की जरूरत है कि अपनी समझ है जो समय के साथ बदलती रहे। इन अंदर अच्छी चीजें भी है, खराब चीजें भी है, हर जगह की है आप अपनी खासियत है। तो बाकी चर्चा आप अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।